इधर आ जाइए, थोड़ा सामने प्लीज, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। थोड़ा इस तरफ साइड, आप लोग सामने से थोड़ा जगह दीजिए। आप मैम कर अभी ग्रुप बने। रमेश तूफानी जी प्लीज हमारे पेपर जो जिसके सबके नाम हैं वो मुझे हाँ माइक लगा रहा हूँ। ठीक, वो माल्यार्पण वाला दे दिया है। ठीक ठीक ठीक। हाँ सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप आए, हमें और क्या चाहिए। एक महफिल सजी और क्या चाहिए। रूप दर्शन विकल थे नयन बावले, आप हैं सामने और क्या चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय का स्वागत। माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सभी मंचासीनों का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानित अतिथिगणों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कृपा करें। अटल जी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित अतिथि। को आगे भेजा कहाँ है? देखो ना कार्ड है ना कुछ है। अरे ये सामने देखो एकदम वहाँ स्टिक की बनाई। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल जी को श्रद्धा से समर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अतिथि देवो भव के तहत आइए आज की इस पुण्यतिथि के अवसर पर अपने अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हैं। इस क्रम में मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करती हूँ कि सर्वप्रथम हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ अनवरत कार्य करने की अद्भुत क्षमता के धनी सर्वप्रथम अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। अटल जी की ये मूर्ति स्मृति चिन्ह के रूप में पुष्पगुच्छ से स्वागत। आज का ये पल हमेशा हमेशा आपके मानस पटल पर अंकित रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत ही विनम्र निवेदन कि हमारे बीच माननीय अध्यक्ष महोदय स्वागत वंदन अभिनंदन अंग वस्त्र ये जो सफेद वाला लड़का है उसको वो सफेद लड़का सफेद शर्ट पहना हुआ है अमित के बगल उसके ये स्मृति चिन्ह बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी का स्वागत। इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय ब्रजेश पाठक जी सभी महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आप सबकी तालियां जरूर मंच तक आनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि है जिसने हमेशा कार्यों को बोया है और उसके फलस्वरूप उन्होंने उसी खूबसूरती के साथ चीजों को पाया है और आज उनको नमन करते हुए हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि पर सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय ब्रजेश पाठक जी। हमारे बीच आशीष पटेल जी भी यहाँ पर विराजमान है। मैं जोरदार तालियों के साथ उन्हें सादर आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर। माननीय ब्रजेश पाठक जी सभी का स्वागत कर रहे हैं। वंदन अभिनंदन सभी का आज की इस पुण्यतिथि पर। नहीं ठीक है आप आने वहाँ पे जगह बन कहते हैं कि बड़े भाग्य से देव और अतिथि हमारे घर विराजमान होते हैं। अतिथियों का सम्मान अतिथि देवो भव के तहत बहुत से उत्साह के साथ उप मुख्यमंत्री महोदय आज के इस पुण्य पावन अवसर पर कर रहे हैं। मौका अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि का है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
माननीय ब्रजेश पाठक जी को। माननीय ब्रजेश पाठक जी ये भलीभांति जानते हैं कि प्राणी मात्र के हित की दृष्टि से उदारता, सेवा, सहानुभूति का व्यवहार करना ही परमार्थ का सार है। महापुरुष केवल एक बड़ा आदमी नहीं होता, बल्कि एक प्रतीक होता है किसी महान उद्देश्य का, महान कार्य का और महान कर्म का, जिनकी भावनाएं हैं कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर खुदा का नाम आए। वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी इंसान के काम आए। मैं जोरदार तालियों के साथ, बहुत ही आदर के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को कि आज के इस शुभ मौके पर सभी का विधिवत स्वागत उद्बोधन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता के अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सदस्य विधान परिषद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, लखनऊ नगर निगम की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय मंत्री हमारे मित्र अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री हमारे मित्र आदरणीय आशीष पटेल जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण आदरणीय गिरीश यादव जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुक्कल नवाब जी, सदस्य विधानसभा आदरणीय योगेश शुक्ल जी, सामने बैठे सभी हमारे सीनियर साथी, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि गत वर्षों की बात हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके प्रातः काल से ही मना रहे हैं। सुबह सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में उनकी भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और पूरे प्रदेश से, देश से खबरें आ रही हैं श्रद्धेय अटल जी को साहित्यकार, पत्रकार, जननेता, चारों तरफ लोगों को श्रद्धांजलियों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई वर्षों से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन ये कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, एक पुण्यतिथि पर, एक जयंती पर। मैं आभारी हूं फाउंडेशन के सभी साथियों का, भाई बहनों का, जिन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ लग करके लगातार इस कार्यक्रम को भव्य और गरिमा प्रदान करने का काम किया है। मैं लखनऊ के प्रदेश के सभी उन कर्मचारी संगठनों का, सभी व्यापार मंडल के साथियों का, सभी अपने पटरी दुकानदार भाइयों का, सभी अपने कर्मचारी भाइयों का, व्यापार संगठनों का, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का, आर्किटेक्ट एसोसिएशन का, इंजीनियर्स एसोसिएशन का और सभी जो संगठन इससे जुड़े हैं, सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रद्धेय अटल जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। श्रद्धेय अटल जी का एक बहुत लंबा गौरवशाली इतिहास है। जितने भी हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, प्रतिदिन कुछ नया मिल जाता है। श्रद्धेय अटल जी के भाषण संसद में दिए गए आज भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं कि राजनीति की विसंगतियों के बावजूद किस ढंग से राजनीति में परस्पर मित्रता के आधार पर कई दलों के साथ मिलकर के सरकार को चलाया जा सकता है। यदि किसी चीज सीखना है विपरीत परिस्थितियों में, तो श्रद्धेय अटल जी के किए हुए कार्यों से हमें सीखना चाहिए। कई विचारधाराओं को मिलाकर
हम देश को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। आज हम देखें तो श्रद्धेय अटल जी ने जो परमाणु विस्फोट किया था, भारत की ताकत को दुनिया के सामने दिखाने का काम किया था। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही होंगी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कमल खिलेगा, सवेरा होगा और आज दिन है। क्या हम सब जानते हैं उस समय आप देखते श्रद्धेय अटल जी जब संसद में होते थे तो कांग्रेस पार्टी के यही लोगों ने कहा था, जो वर्तमान में जो संसद में तरह तरह की बातें करते हैं, इन्होंने कहा था हम दो हमारे दो। भारतीय जनता पार्टी के उस समय मात्र 2 सांसद होते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बनी है और ये श्रद्धेय अटल जी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि आज हमारे ऊपर आप हंस रहे हो, लेकिन आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है और भारत का है। दुनिया तमाशा देखेगी। भारत विश्व गुरु का जो सपना हमारे पुराने पूर्वजों ने देखा था, उस और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे कोरोना महामारी काल हो, चाहे आर्थिक ताकत हो, हर बिंदु पर भारत ने अपनी धाक जमाने का काम किया है। अंतरिक्ष विज्ञान में हम दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर आज हम उन अंग्रेजों को पीछे पछाड़ने में कामयाब हुए जिन लोगों ने हमारे ऊपर 200 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। आज उनको पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत भारत बनकर के उभरा है। ये संभव माननीय मोदी जी की वजह से संभव हुआ। और आप देखें अभी लाल किले की प्राचीर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भारतवर्ष को 3 बातों से हमें दूर रखना होगा, बचाना होगा। पहली बात उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, दूसरा कहा परिवारवाद और तीसरा उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण। इन सबसे हमें भारतवर्ष को दूर करना है। और उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम करके दिखाया है, आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आने जा रहे हैं। हमने सर्वाधिक एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। रेलवे का बजट दुगना है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर हुआ है। बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प में हम ये कह सकते हैं कि 92% से अधिक मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बन चुके हैं। ग्राम प्रधानों के पंचायत भवन आज हम कह सकते हैं कि डीएम कार्यालय से भी बेहतर बन गए हैं। सभी में इंटरनेट सुविधाएं हैं। अब केंद्र प्रदेश की सारी योजनाओं को गाँव में भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। हमें जिला मुख्यालय के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। श्रद्धेय अटल जी ने जो सपना देखा था विकसित भारत का, वो आधारभूत रूप से सफल हो रहा है। मैं श्रद्धेय अटल जी को पूरे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मंचल सबके नेताओं का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबकी कृपा से, आशीर्वाद से श्रद्धेय अटल जी का श्रद्धांजलि समारोह भव्य रूप से धीरे से समाप्त हो रहा है। आज के अवसर पर यही कह करके मैं अपने आए हुए कवियों का भी सम्मान करना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर सुनील जोगी के साथ बड़े बड़े कवि जो भारतवर्ष के हैं मंचन कवि होंगे, सभी लोग कवि सम्मेलन का रसास्वादन करेंगे। साहित्य की गंगा बहेगी। श्रद्धेय अटल जी एक विशाल कवि हृदय थे। श्रद्धेय अटल जी की कविताओं को भी आप मंच के माध्यम से अभी सुनेंगे। बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अटल जी के लिए हम यही लाइनें प्रेषित करना चाहेंगे कि यूं तो इस माटी का सबको कर्ज चुकाना होता है, कभी कभी खुद को खोकर ही सब कुछ पाना होता है। ऐसे लोग सदा जीते हैं, वर्तमान में रहते हैं, जिनके आगे शीश झुकाना तीरथ जाना होता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें अटल जी के पावन पुण्यतिथि पर। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी माननीय मुख्यमंत्री सत्य योगी आदित्यनाथ जी, कर्मठ और योग्य उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, माननीय महापौर जी, माननीय विधायकगण, विधान परिषद सदस्यगण और उत्तर प्रदेश को अपनी ओजस्विता से
अपनी संगठनात्मक क्षमता से एक नया रूप देने वाले प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, उपस्थित सभी सौभाग्यशाली कार्यकर्ता वर्ग, ये अटल स्मृति भवन है। एक तरह से इसमें अटल जी की पूरी निधि लगी है, माननीय टंडन जी की पूरी निधि लगी है, माननीय जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, ऐसे लोगों का सांसद निधि इसमें लगी है। अटल जी का सारा ध्यान केंद्र अगर कहीं था तो इसी सभागार, इसी कन्वेंशन सेंटर पे था। मैं बधाई दूंगा पाठक जी को कि उन्होंने अटल जी की मूर्ति का स्थापना किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि वो आज उन्होंने इस स्थान पर अपना मुख्य आतिथ्य भाव स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने लोक भवन में माननीय अटल जी की पहले प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। लखनऊ अटल जी का है, अटल लखनऊ का है, अटल लखनऊ के है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। पग पग में, कण कण में, क्षेत्र क्षेत्र में अटल स्मृतियां आज भी जीवित हैं। मैं अभी उनके सुपुत्र माननीय शिव कुमार जी के और उनकी पुत्र वधू को देख रहा था, अशोक जी को। आदरणीय शिव कुमार जी के सानिध्य में भी इस पूरे लखनऊ में माननीय अटल जी की तमाम स्मृतियां संजोई गई हैं। आज तमाम पुराने कार्यकर्ता आए हैं जो अटल जी के साथ काम किए। सब निश्चित रूप में स्तुतनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन निश्चित रूप में अटल जी की जो इच्छाएं हैं उन्होंने वास्तव में पूरा किया है। अटल जी का एक ही वाक्य कहकर मैं बात खत्म करूंगा। अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ करी थी और एक पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहा था और मीराबाई मार्ग के उसमें माननीय शिव कुमार जी थे, आपके पिताजी, और हम 3-4 लोग पहुंचे तो हम लोग को रोक दिया गया था। लेकिन बाद में उन्होंने बुलवा लिया मुझे। उन्होंने पूछा कि अटल जी आप इतनी बड़ी बड़ी सड़कें क्यों बनवा रहे हैं? अटल जी ने एक ही वाक्य कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवस्थापना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रदेश का जहां का अच्छा होता है वहां की ग्रोथ रेट 3.5% तक अपने आप में बढ़ जाती है। आज मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहा 1 एक्सप्रेसवे होता था, 17 एक्सप्रेसवे, 2 हवाई अड्डा होता था, 20 हवाई अड्डा, एक भी मेट्रो नहीं होती थी, आज 6 मेट्रो। आज जेवर एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, आज सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहीं नोएडा में, यानी अभूतपूर्व अटल जी की जो सब इच्छा है उसकी संपूर्ति का जो योग बना है वो मोदी जी और योगी जी में वो योग बना है और दोनों मिलकर शिक्षा को पूरा कर रहे हैं। आज उनका स्मरण दिवस है। मैं सत नमन और वंदन स्मरण करता हूं। मैं सौभाग्यशाली था कि उनके सभी चुनाव में चुनाव प्रबंधन का एक अंग रहा उनके चुनाव कार्यालय का, और आखिरी चुनाव में तो माननीय शिव कुमार जी ने मुझे बहुत सारी महत्वपूर्ण व्यवस्था सारी उनके चुनाव की दी थी। वो सारी स्मृतियां अंतर्मन में प्रणम्य भाव में उनको मैं समर्पित करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। साथियों, कहते हैं कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को सम्मान देती है। इन विचारों से लबरेज थे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अपने बहुत ही आदर के साथ सादर आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ कि आपको उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय श्री राम। श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम के संयोजक उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेश पाठक जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय सुरेश खन्ना जी,
आदरणीय आशीष पटेल जी, गिरीश यादव जी, मेयर आदरणीय बहन सुषमा खटवाल जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, विधान परिषद में सदस्य आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय अवनीश कुमार जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय पवन सिंह जी, गुप्कर नवाब जी, विधायक नीरज वोरा जी और सभी सभागार में उपस्थित मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, भारत रत्न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि। अटल जी का जीवन और अटल जी का अपने विचार के प्रति समर्पण हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहे। अटल जी ने संगठन के साथ साथ पत्रकारिता के साथ साथ संसदीय जीवन में भी अपने छाप छोड़ी। तो लंबे समय तक संसद के सदस्य रहे और 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे। हमारे आपके लिए ये सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से उन्होंने लोकसभा का 5 बार प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लंबे समय तक संसद में उनकी उपस्थिति, अलग अलग विषयों पर संसद में उनके संबोधन और देश और समाज के जुड़े विषय हमेशा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रीमुख से हम लोगों को सुनने मिलते हैं। चाहे जनता पार्टी के समय से पहले कालखंड में इमरजेंसी का कालखंड या जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते उनका कार्यकाल हो, भाइयों बहनों, देश के प्रति और समाज के प्रति समर्पण के उन्होंने प्रदर्शन किया। पहली बार उन्होंने में भारत के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र को सभा को संबोधित करने का काम उन्होंने हिंदी में किया। ये कहीं ना कहीं उनके देश के प्रति और समाज के प्रति जो उनका कमिटमेंट उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। 1990 के बाद देश में एक राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण, किसी दल को बहुमत नहीं, लेकिन देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी को देखना चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि हम लोग सब जगह चुनाव लड़ते और अपने सिंबल से लोगों को जिता सकते। लेकिन देश में सहमति के आधार पर, सर्वानुमति आधार पर कैसे सरकार चलाई जा सकती है और लंबे कालखंड तक देश के जो आवश्यकताएं हैं, विषय हैं और डेवलपमेंट और विकास के आधार पर देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। अटल जी ने अपने तीनों कार्यकालों में, एक कार्यकाल तो बहुत छोटा था, 13 महीने का था, लेकिन बाकी जो 6 वर्ष का कार्यकाल था उनका, उसमें देश को सर्वानुमति, सहमति के आधार पर कैसा चलाया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम है। विकास के काम हो, देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय हो, और जिस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम ही आपने देखा कि पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया, और अटल जी का ही कमिटमेंट था कि उनका दुनिया को उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि हम हमलावर नहीं हैं, लेकिन अपने देश की एक इंच जमीन का सुरक्षा करने का अधिकार है, और जब तक हमारी भूमि पर पाकिस्तान के घुसपैठिए या उनकी सेना रहेगी तब तक हम हमला जारी रखेंगे। और भाइयों ने पहली बार दुनिया ने भारत की भूमिका की सराहना की, दुनिया भारत के साथ। उससे पहले चाहे 71 का युद्ध हो या 47 में कश्मीर में पाकिस्तान का हमला हो या 65 का युद्ध हो पाकिस्तान के साथ, दुनिया की राय भारत के पक्ष में नहीं होती, दुनिया पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी रहती है। लेकिन पहली बार अटल जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण
कि दुनिया को संदेश देने का काम किया कि हमलावर पाकिस्तान, और इसी का परिणाम हुआ कि दुनिया हमारे साथ है। ऐसे राष्ट्रनायक जिन्होंने हमेशा देश की संस्कृति, परंपरा और आस्था के आधार पर, हमारी विरासत के आधार पर शासन की व्यवस्था चले, इस व्यवस्था को स्थापित करने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एकत्रित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः अपने प्रेरणा स्रोत राष्ट्रनायक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ और कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आयोजन करके हमारे मन के जो उद्गार, हमारे मन में जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धा और सम्मान और देश में उनके किए गए जो कामों को स्मरण करने का हमें अवसर दिया है। मैं आप सबका आभारी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और अपने सभी साथी भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। साथियों, कहते हैं कि कला के लिए साधना की आवश्यकता होती है और कलाकार खुदा की नियामत होता है। वो बना बनाया इस धरती पर आता है, लेकिन पुख्ता तालीम और अटूट रियाज से उसके फन में चमक और तासीर पैदा होती है, तब वो बनता है एक सफल सुफल कलाकार। आज हमारे बीच ऐसे ही कुछ मूर्तिकार हैं जिनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से किया जाएगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे इन मूर्तिकारों को सम्मानित करने की कृपा करें अपने शुभ कर कमलों से। इस क्रम में सर्वप्रथम कैप्टन श्री एस.के. वाजपेयी जी जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित हैं। कैप्टन श्री एस.के. वाजपेयी जी और दूसरे श्री के.सी. वाजपेयी जी भी कृपया लाइन में आ जाएं, क्योंकि समय ना लगे ज्यादा। श्री रमेश वाजपेयी जी और श्री अमृत वाजपेयी जी, ये चारों हमारे मूर्तिकार हैं जिनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से हो रहा है। कृतज्ञता व्यक्त करना किसी के प्रति, ये उसके भावों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। माननीय परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर इन सभी का सम्मान उनके प्रति शत शत नमन है और कृतज्ञता को बयां करता है। कैप्टन श्री एस.के. वाजपेयी जी, श्री के.सी. वाजपेयी जी, श्री रमेश वाजपेयी जी और श्री अमृत वाजपेयी जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। एक कलाकार का ये सपना होता है कि उसकी कला को भी कभी मूल्य मिले, और इससे बड़ा क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति के शुभ कर कमलों से आप सभी सम्मानित हो रहे हैं, जिसमें ये भावनाएं पूरी तरह से उनके हृदय में समाहित है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इस शुभ कार्य के लिए। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं 25 करोड़ जनमानस के उत्थान हेतु सदैव समर्पित भाव से सेवा करने वाले जन जन के मन का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है। बहुत ही आनंद के साथ वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी जोरदार तालियों के साथ आपका सम्मान ये परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित कर रहे हैं। आप सबकी शुभकामनाओं की जोरदार तालियां।
सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सूर्य प्रताप शाही जी, आशीष पटेल जी, गिरीश चंद्र यादव जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, महापौर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सभी माननीय विधायक और विधान परिषद के सदस्यगण, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब भारत माता के महान सपूत भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में, जिनका एक लंबे समय तक मार्गदर्शन लखनऊ को, प्रदेश को और देश को प्राप्त हुआ, ऐसे अपने श्रद्धेय नेता अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए आज यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, नाम के अनुरूप अटल जी का व्यक्तित्व भी था। और अगर कहें तो उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे। वे एक राजनेता भी थे और भारत की आत्मा को झंकृत करने वाले एक जन नेता के रूप में उनका यशस्वी मार्गदर्शन इस देश को उस कालखंड में प्राप्त होता रहा जब राजनीति संक्रमण काल के दौर से गुजर रही थी। विपरीत परिस्थितियों में देश को एकजुट होकर के कोई भी नेतृत्व हो, जब देश की बात आएगी हम राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके देश के बारे में, देश के नेतृत्व के साथ खड़े होंगे। यह भी अटल जी ने और नहीं जानता 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की एकता की बात सामने आई तो सरकार के चीरहरण के लिए नहीं, बल्कि सरकार के साथ स्वर से स्वर मिलाकर के सरकार के कार्यों का समर्थन करने के लिए उस समय अटल जी ने उस समय की सरकार को पूरी तरह समर्थन देकर के भारत की एकता का संदेश दुनिया के मंचों पे दिया था। कौन नहीं जानता है, जब से कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया तो सदैव अटल जी ने उस समय
लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनसंघ को विसर्जन करने और लोकतंत्र को बचाने का सर्वोपरि मान रखा, क्योंकि एक आम नागरिक की आवाज को लोकतंत्र के माध्यम से ही दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचाया जा सकता है। इस आवाज को मजबूती प्रदान की अटल जी ने। एक राजनेता के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में राजभाषा को वहां पर प्रमुखता के साथ अपने भाषण का हिस्सा बनाओ, यह भी पहली बार भारत ने देखा। और भारत के अनुरूप भारत के विकास की कार्य योजना कैसे बननी चाहिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं का कार्य रहा हो, भारत के अंदर हर हाथ में मोबाइल फोन अगर आज पहुंचा है तो भाइयों बहनों इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। मोबाइल क्रांति के जनक भारत के अंदर कोई है, ये रिफॉर्म किसी ने किया, अटल जी ने किया। याद करिए, अटल जी के आने के पहले लैंडलाइन टेलीफोन भी सिफारिश पे मिल पाता था और बड़ा मुश्किल था। एक दूर की कौड़ी थी मोबाइल लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन की बात तो बहुत दूर थी। मोबाइल फोन जब आया था, एक कॉल की कीमत 16 रुपए थी उस समय। 16 रुपए, सामान्य व्यक्ति उसको कर ही नहीं सकता। आज ही अगर 16 रुपया हो जाए तो बहुत सारे लोग अपना मोबाइल फोन बंद करके वापस रख देंगे। लेकिन 1999 में जब ये मोबाइल फोन आया था, एक कॉल यानी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के 16-16 रुपए दाम। आज भाइयों बहनों आप देखते होंगे ये 0 पे है। भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक मोबाइल धारण करने वाला देश है, सबसे अधिक डिजिटल क्रांति का लाभ लेने वाला देश है। उसकी नींव सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी और उसे घर घर तक पहुंचा करके लोकोपयोगी बनाना है, वह सदैव आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। देश के अंदर गरीब भूखों नहीं मरेगा, ये संवेदना पहली बार किसी सरकार ने दिखाई तो अंत्योदय की योजना, बीपीएल की योजना अटल जी ही देकर के आए। और भाइयों बहनों, देश की संवेदना को जानने, उस प्रकार की रचना को समसामयिक मुद्दों के साथ जोड़ने के लिए हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा, ये पंक्तियां भी लिखने का साहस भारत का कोई राजनेता कर सकता था तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा राजनेता ही कर सकता। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, ये पंक्तियां भी कोई विपरीत परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ताओं को झंकित करते हुए आगे बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे बड़ी बात है, सब कुछ प्रतिभाओं से भरपूर है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अटल जी एक संवेदनशील इंसान के रूप में जाने जाते हैं। हर दल का व्यक्ति रूप में सम्मान है। उनके प्रति किसी के मन में कितनी भी कड़वाहट क्यों न रही हो, लेकिन अटल जी ने कभी अपनी कड़वाहट को सार्वजनिक नहीं किया। शिव की तरह उस जहर को घूंट पीते रहे और नीलकंठ बन करके वो देश के राजनीतिक आकाश में जगमगाते रहे। और यही परिणाम है कि आज सदैव अटल जी हमारे बीच में नहीं, ये उनकी 5वीं पुण्यतिथि है, लेकिन उनकी स्मृतियां हम सबके जीवन में बनी है, एक नई प्रेरणा देती है। नए राजनेताओं को संवेदनशील बनने, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पूरे परिश्रम के साथ कार्य करने के लिए और मूल्य और सिद्धांतों से अटल रह करके
उसे प्राप्त करने की एक नई दृढ़ इच्छा शक्ति भी सदैव अटल जी का व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। और दोनों आज यही कारण है अटल जी के इन्हीं भावों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को इस श्रेय जाता है कि अटल जी की पहली मूर्ति उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के पास हमारी सरकार ने सरकार ने मूर्ति स्थापना के बाद कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए स्पेशली लखनऊ आए थे। लखनऊ में प्रदेश का बन रहा मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिससे प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालय संबद्ध हैं, वह सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर समर्पित है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में स्थापित हुआ और यही नहीं, पहली बार एक नया शिक्षा के क्षेत्र में, और वह भी किन बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय, 18 अटल आवासीय विद्यालय इसी सत्र में ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा रही है। यानी ये एक नई प्रेरणा है जो आज मूर्त रूप लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन पुनर्जन्म भी भारतीय मान्यता के अनुसार उसी प्रकार के सत्य को हम सबके सामने उद्घाटन करता है। आत्मा की अजरता और अमरता किसी से छुपा हुआ नहीं। आज अगर लोकोपयोगी इतने कार्य हो रहे हैं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हो, गरीब के पास आवास की सुविधा देने का कार्य हो, हर घर में शौचालय देने का कार्य हो, हर घर में रसोई गैस का सिलेंडर देने का कार्य हो, ये जाति के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए, आज जिस गरीब को मकान मिल रहा है क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? जिस गरीब को शौचालय मिल रहा है क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? जिस गरीब को सुरक्षा मिल रही है क्या उसकी जाति नहीं थी क्या? जिन 10 करोड़ लोगों को प्रदेश में और 50 करोड़ लोगों को भारत के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? ये चीजें दिखाती है कि जो सपना और जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, जो सपना कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, जिन कार्यों की नींव सदैव अटल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान स्थापित किया था, उस पर एक सुदृढ़ भारत के निर्माण का कार्य आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं और यही है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बड़ा माध्यम। तो शब्दों से नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी हम इसको करके रहेंगे, और यही तो किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो करोड़ों की संख्या में आज भी अटल जी के मूल्य और सिद्धांतों के साथ जुड़ करके अपने श्रद्धेय नेता को केवल भावों से नहीं बल्कि अपनी भंगिमाओं के माध्यम से भी पूरे देश के अंदर लोकोपयोगी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनेक उन रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। और यही दर्शन हम सबको देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर प्राप्त हो रहा है। ये लखनऊ वासियों का, प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सदैव अटल जी 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने, ये उत्तर प्रदेश के अंदर।
आज बलरामपुर में अटल जी के नाम पर हम लोग एक इसी केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित कर रहे हैं उसी बलरामपुर जिले में। और लखनऊ को तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि 5-5 बार लखनऊ से अटल जी ने नेतृत्व देकर के देश की संसद का प्रतिनिधित्व किया। अटल और लखनऊ एक दूसरे के पूरक बन गए। यही होता है अपने नेता के प्रति समर्पण का भाव। आज के इस अवसर पर मैं लखनऊ वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से सभी अटल जी के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्री ब्रजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष अटल जी की स्मृतियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनकी रचनाओं की काव्यांजलि के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां उनके माध्यम से देकर के कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि रूप कवि हृदय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिसमें शिरकत करेंगे दिल्ली से पधारे पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी, भीलवाड़ा से आए श्री योगेंद्र शर्मा जी, दिल्ली से एक और कवि गजेंद्र अर्जुन सिसोदिया जी, लखनऊ के सर्वेश चिस्ताना जी और बनारस की प्रियंका राय जी। साथ ही कहते हैं कि कवि होना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि कवि होना यदि सम्मान की बात है तो कवि होना दायित्व की बात भी है। कवि एक आवाज है, कवि एक राज है, एक भावों का शिल्पकार है कवि। मैं बहुत ही आदर के साथ अपने सम्मानित कवियों को एक एक कर मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ सर्वप्रथम पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी, जोरदार तालियों के साथ। भीलवाड़ा से आए श्री योगेंद्र शर्मा जी, आप सबकी तालियां जोरदार होनी चाहिए क्योंकि ये सब बहुत दूर से आए हैं और आज की इस पुण्यतिथि पर अटल जी की अपने श्रद्धा, अपनी भावनाओं का तोहफा लाए। भीलवाड़ा से श्री योगेंद्र शर्मा जी, दिल्ली से ही कवि गजेंद्र सोलंकी जी, लखनऊ के सर्वेश चिस्ताना जी, बुलंदशहर के डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी, बनारस की प्रियंका राय जी, सभी आ गए हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि सर्वप्रथम पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी का सम्मान करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी हमारे बीच दिल्ली से यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत बधाई। भीलवाड़ा से श्री योगेंद्र शर्मा जी का सम्मान माननीय उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बुलंदशहर के डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का सम्मान, डॉक्टर सर्वेश चिस्ताना जी का सम्मान हुआ, बनारस की प्रियंका राय जी का, भीलवाड़ा से योगेंद्र शर्मा जी, गजेंद्र सोलंकी जी, सभी का सम्मान माननीय उप मुख्यमंत्री जी महोदय कर रहे हैं। बनारस की प्रियंका राय जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी
शिल्पकार भावों के भी होते हैं, सम्मानित भी होते हैं और उनके दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब जोरदार तालियों के साथ सर्वप्रथम पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी आ रहे हैं आपके बीच। तालियों से इनका सम्मान कीजिए और इनकी कविताओं को आदर और सत्कार कीजिए। योगेंद्र शर्मा भी बड़ा है और अर्जुन सिसोदिया जो बुलंदशहर से हमारे बीच है, डॉक्टर सुनील जोगी छत्तीसगढ़ के किसी योगी से मैं आपके बीच का हूँ और उत्तर प्रदेश का थोड़ी सी और मुझे अच्छा लगेगा। सारी दुनिया में मैं जाता हूँ, अलग अलग दिशाओं में काम करता हूँ, भगवान राम पर भी मैंने बहुत देखा है और इन दिनों भारत की छवि पूरी दुनिया में भारत मजबूत हुआ है। इसी तरह उत्तर प्रदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के लिए कई विकास। अभी मैं एक महीने अमेरिका के प्रवास पर था। चर्चा ये है कि जो उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी दंगों के लिए, पत्थरबाजों के लिए, धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के लिए, आध्यात्म के लिए और रामलला जी के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश से नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है। क्यों उभरा है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं अनुरोध करता हूँ कि इनका राय से कि वो आए और मां सरस्वती की वंदना करें, पूजा का पहला पुष्प मां शास्त्री के चरणों में किया जाए। उसके बाद हम कविता की ओर बढ़ेंगे और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। तो आइए जुड़ते हैं माँ के साथ। मेरे शब्द आप सबकी भावनाएं कुछ क्षण माँ के चरणों में जुड़िए। शारदे 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 शारदे
स्वस्थ पूजा के स्वर जो हमारी परंपरा के लोग थोड़ी देर व्यवस्थाओं में रखती है मेरा तो भाई चार पंक्तियों में भगवान राम से प्रारंभ करते राम सासु में समाये हुए हैं आपके हाथ बने न रहे राम सासु में समाये हुए हैं भारत की आत्मा बिछाए हुए हैं सारे राम सासु में समाये हुए हैं भारत की आत्मा बिछाए हुए हैं संकटों में खूब आजमाए हुए हैं संकटों में खूब आजमाए हुए हैं राम जी ही देश को बचाए हुए हैं राम जी ही देश को बचाए हुए हैं सुबह का नहीं है जो शाम का नहीं राम का नहीं राम का नहीं राम पर बहुत कामकाज किया जा सकता है मैंने बहुत लंबी कविताएं छोटी छोटी बांगी देता हूँ ताकि हमारे बात के कवियों का थोड़ा सा मन बन जाए और आप भी थोड़ा उत्साह में आ जाए उत्तर प्रदेश मैंने कहा कि बदल रहा है माननीय अध्यक्ष परिवर्तन हुए एक परिवर्तन में आते आते लिखा है वो कुछ पंक्तियां ताजा ताजा विदेश में पढ़ता हूँ कि जो हमको डरवाते थे उनको डरते ना सीख लिया जो हमको डरवाते थे उनको डरवाना सीख गए हम शिव शंकर के अनुयायी नस्तर देना सीख गए दंगा करने वाले चुप हैं पत्थर वाले भाग गए हम बुलडोजर की भाषा में उत्तर दे इस जोश को 100 गुना कर दो तो आप लोग तो बहुत है साहब दुखी लोग हैं मुझे तो माननीय कांग्रेसी मित्र मिले बोले ये जब से चाय वाले प्रधानमंत्री बने हैं बड़ा जुलम था हमारी प्रियंका गांधी को चाय की पत्ती तो मैंने कहा परेशान न हो धैर्य रखो चाय वाले आए तो गोबर भी उठाना पड़ा परिवर्तन मैं अलग अलग रंग आपको दिखाऊंगा और 4 पंक्तियां सुनना माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति है और ब्रजेश भाई बिल्कुल ताजा ताजा सुना कि हमने अपनी माटी से संकल्प निभा कर रखा है अपनी माटी अपना देश कि हमने अपनी माटी से संकल्प निभा कर रखा है अमर शहीदों के इस गुलशन को महका कर रखा है अमर शहीदों ने इस गुलशन को महका कर रखा है जिसके आगे थर थर कांप रहे हैं गुंडे अपराधी एक पंक्ति में सच कहा हो तो दोनों हाथ दबा के लगाना जिसके आगे थर थर कांप रहे हैं गुंडे अपराधी लखनऊ की यूपी की गद्दी पर ऐसा शेर बिठा कर हौसला तो यही होना चाहिए हिम्मत तो यही होनी चाहिए उत्तर प्रदेश को ठीक करना है सुधारना है तो महाराज जी का संकल्प तो ऐसे ही होना चाहिए जो एक सन्यासी भी करते मैं अभियान की 4 पंक्तियों से मैं अगले करूँ मेरी बारी आने पर मैं आपसे जुड़ूंगा ये वो नई पंक्तियां हैं जो मैं भी रास्ते में लिखता हुआ आया एक बंद से नए संकल्प के मैं पहले कभी को अमल करूंगा कि दुनिया वालों कुछ भी कर लो भारत नहीं झुकेगा दुनिया वालों कुछ भी कर लो भारत नहीं झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं थकेगा विकसित देश बनेगा 1.25 अरब जनता कहती है कि तो ये संदेश अपनी माटी
अपनी माटी अपना देश, नमन करो अपने वीरों का, हो माटी का वंदन 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 वंदन। नमन करो अपनी माटी का, हो वीरों का वंदन, जिसने प्राणों की आहुति दी उन सबका अभिनंदन। एक हाथ में ध्वजा सनातन, दूसरे हाथ तिरंगा, एक हाथ में ध्वजा सनातन, दूसरे हाथ तिरंगा, होठों पर गीता गायत्री मन के भीतर गंगा, होठों पर गीता गायत्री मन के भीतर गंगा। गौ माता संतों का आदर हो ऐसा परिवेश, अपनी माटी अपना देश, अपनी माटी अपना देश, अपनी माटी अपना देश। ये मेरा काव्य पाठ नहीं था, बस ये था कि मैं प्रारंभ करूं और आप जुड़ सके कवियों से। जैसे महनीय कवि हैं, पूरे देश में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया की यात्रा करने वाले भाई आपके प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रियंका शर्मा को आप सुनेंगे तो आपकी धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत तेज हो जाएगा। और डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूँ, अर्जुन सिसोदिया को। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला बुलाऊं, क्यों ना पूरा लखनऊ को एक बार अर्जुन सिसोदिया को बुलाए और पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रद्धेय प्रदेश पाठक जी, श्रद्धेय दिनेश शर्मा जी, शाही जी, सब महनीय लोग यहाँ उपस्थित हैं। साहित्य जगत के, राजनीति जगत के सभी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और युग पुरुष राष्ट्र नायक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि का ये अवसर है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में शायद अब उन्हें बिरले ही आए, ये संभावनाएं बहुत कम है। मैं जब भी उनसे 2-4 बार साक्षात्कार हुआ, उन्हें सुना, तब तो रोमांचित हुआ जब उनका महाप्रयाण हुआ तो मैं इंडिया टीवी पर था। सौरभ शर्मा एंकर थे, उन्होंने मुझसे कहा सिसोदिया जी ये जन सैलाब देखते हो, ये वो पीढ़ी 18 साल की, 20 साल की, जब से अटल जी राजनीति में सक्रिय नहीं है, लगभग इतने वर्षों से, जब से इस पीढ़ी का शैशव बीता, तरुणाई आई है, लेकिन ये सैलाब छूना चाहता है, अटल जी का स्पर्श करना चाहता है। क्या कहना चाहोगे? ये बहुत महत्वपूर्ण मंच है और हमारे साहित्य जगत के भी महनीय योगी जी यहाँ उपस्थित हैं। राजनीति के तो हमारे श्रद्धेय महाराज जी हैं। मैंने सौरभ शर्मा से कहा कि ये तो एक सामान्य सी बात है कि मैं क्या कहना चाहूंगा, लेकिन ये बात सोचिएगा सौरभ शर्मा जी कि जिस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए पोखरण की जमीन पर परमाणु विस्फोट किया अटल जी ने, यदि इस तिरंगे से कोई पूछे जिस तिरंगे में अटल जी लिपटे हुए थे, तिरंगा क्या कहेगा? मुझे लगा कि शायद 15 अगस्त को बुलावा आया होगा, अटल जी को लगा होगा कि राष्ट्र का ये महनीय उत्सव, इसमें बाधा ना आ जाए, ये उल्लास का पर्व शोक में ना बदले, इसलिए शायद मृत्यु को उन्होंने अपने द्वार पर रोक करके रखा होगा, सांस को थाम करके रखा होगा कि राष्ट्र का उत्सव अक्षुण्ण न रहे, और 16 अगस्त को प्रयाण किया। 4 पंक्तियां कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा। अटल जी कवि थे और जो गीत गाए तो देश की वंदना के गीत गाए। जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा, तुम्हारा देश पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। गए अंदाज जीने और मरने का सिखा करके, तुम्हें सदियों तक सारा जमाना याद रखेगा, तुम्हें सदियों तक सारा जमाना याद रखेगा। और मैंने कहा कि तिरंगे से पूछो तो तिरंगा क्या है? थोड़ी सी साफ बड़ा तो बहुत बढ़िया है, ये बात बड़ी कम मत करना। तिरंगा क्या कहता है कि ना अपने मुल्क को रोता तड़पता छोड़ कर जाओ, ना अपने हिंद को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, तुम्हारे दिन बहुत
खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ। तिरंगा भी बहुत रोया लिपट करके कहा उसने। अब अटल जी को कितनी मोहब्बत आप करते हैं, मुझे सूचित करना। ना अपने हिंद को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ। तिरंगा भी बहुत रोया लिपट करके कहा उसने, मुझे फिर हाथ में ले लो न ऐसे कर जाओ, मुझे फिर हाथ में ले लो न ऐसे ओढ़ कर जाओ। और दोस्तों, देश का परिदृश्य बदला। आपने देखा तिरंगे का वो गौरव जो अटल जी चाहते थे अक्षुण्ण रहे, वो यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा कि तिरंगा पासपोर्ट बन गया। न केवल हमारे नागरिकों के लिए, हमारे शत्रु मुल्क के नागरिकों ने भी हाथ में तिरंगा उठाया तो निर्बाध जाने दिया गया। तब पढ़ना चाहता हूँ कि हम फिर भारत का बल विक्रम पौरुष बतलाने निकल पड़े, हम फिर भारत का बल विक्रम पौरुष बतलाने निकल पड़े, हम अश्वमेध वाले घोड़े फिर से दौड़ाने निकल पड़े। भारत के विश्व विजयी रथ को कर विश्व विजय ही मोड़ेंगे। हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े, अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े। लोगों ने कहा अच्छे दिन नहीं आए, ओबामा साहब जब आए और वहां मैं प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर के तिरंगे को सैल्यूट किया तो मुझे लगा कि देश का गौरव तो लौटा। यही बीजिंग, यही लंदन, जय हिंद बोला ओबामा साहब ने, 4 पंक्तियां आपकी देशभक्ति जागृत हो जाए तो तालियां उठाना बड़े काम के लिए कि यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंध बोलेगा, यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंध बोलेगा कि हिंदुस्तान के सैनिक की हिमायत तो बोलेगा। समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुकाकर सर खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा। दोस्तों, मैंने राजनीति पर कविताएं नहीं लिखी, राजनेताओं पर कविताएं नहीं लिखी। हमारा कोई मित्र किसी राजनेता पर कविता नहीं लिखता, लेकिन यदि कोई राजनेता कविता लिखवा ले किसी कवि से, ऐसी प्रेरणा किसी कवि के अंदर होता है, स्फूर्त हो जाए कि इस व्यक्ति पर तो कविता लिखी जाए, तो मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति में कुछ तो खास बात होगी। मैं उत्तर प्रदेश के इस परिदृश्य को समर्पित एक कविता छोटी जो अब तक रही असंभव पहली बार सुनी है गुंडों ने। महाराज जी का केवल तो आप तक पहुंचा गया। जो अब तक रही असंभव पहली बार सुनी है गुंडों ने, फिर परशुराम के धरने की टंकार सुनी है गुंडों ने। जो अब तक रही असंभव पहली बार सुनी है गुंडों ने, फिर परशुराम के धरने की टंकार सुनी है गुंडों ने। अब निश्चरहीन वही होगी, अब निश्चरहीन वही होगी, ललकार सुनी है गुंडों ने और सिंहासन की सिंहों जैसी हुंकार सुनी है गुंडों ने। ये परिदृश्य जो आप शांति के साथ ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं और प्रदेश जो निर्बाध गति से शांति, उल्लास और उत्सव की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ कि जब तुष्टीकरण के दंश मिले, अब मेरे साथ 2 मिनट के लिए रहना, जब तुष्टीकरण के दंश मिले दंगों का भीषण दौर चला, जब तुष्टीकरण के दंश मिले दंगों का भीषण दौर चला, हत्यारों का पटवारों का तांडव नर्तन चहुओर चला, जब सत्ता के षड्यंत्र मिले हर ओर बिसातें बिछी मिली, पूरब से पश्चिम तक लेकर लाशें ही लाशें बिछी मिली, शासन का संरक्षण पाकर निर्द्वंद घूमते थे गुंडे, जब सरेआम बाजारों से हफ्ता वसूलते थे गुंडे, जब लगता था घर की असमत लुट जाए नहीं चौराहों पर, होते थे निर्भय अट्टहास बेटी बहनों की आहों पर, कुछ नियम नहीं, कानून नहीं, जंगल का राज जीतता था, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत जीतता था। ये स्वामी जी से पहला से हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भय घबराइयां तो अब उठेंगी आपकी, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत जीतता था। तो कमर कसे एक सन्यासी, तो कमर कसे एक हठयोगी, बिंदेल गुफा से निकल पड़ा, भिड़ जाने को पटवारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा, भिड़ जाने को शेर गुफा से निकल पड़ा। लगे उन्होंने दुस्साहस गुंडों की निर्भीक टोली के, उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी थी, देखो बहुत की पुलिस हो गई है इन दिनों स्वामी जी के शासन में, जो पहले जनता की नहीं सुनती थी वो कविता सुन रही है, पुरानी जीत लेकर के नहीं जाती, अपराधी के घर 55 लाख की
अपराधी कहता है बल्कि कलेक्टर के चला जाऊंगा, ऊंट पे बैठ के जाऊंगा, पुलिस की गाड़ी में बैठ। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के, पुलिस तो यही थी साहब, लेकिन राजनीति की दृढ़ इच्छा शक्ति जो करवाना चाहती है पुलिस और प्रशासन वो करता है। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के, लग गए पुराने दिन सारे सत्ता की आंख में चोली के, सब खत्म हो गए खेल सुनो खूनी खंजर की होली के, अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के, अब बने निशाने अपराधी वर्दी को जिसने प्रदेश में सुशासन स्थापित कर दिया, अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। गुंडों ने घुटने टिका दिए, गुंडों ने घुटने टिका दिए, घबरा कर वर्दी के आगे, कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश, कुछ वापस जेलों में भागे, छोड़ गए उत्तर प्रदेश, कुछ वापस जेलों में भागे। मिल गई जमानत, ऐसा दृश्य कभी देखा होगा? छूटा हुआ व्यक्ति के ना मुझे जेल भेज दो, गुंडा मिल गई, रात की तालियां विस्फोट करेंगी, मैंने सच बोल दिया हो तो मिल गई जमानत, उसको भी मिल गई जमानत, उनको भी वापस करने की अर्जी थी, भय मुक्त वह सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी, भय मुक्त वह सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी। तो कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ लेकर सांस उखाड़ गए, कुछ ले 72 हूरों से कुछ सीधे के मार गए, कुछ ले 72 हूरों से सीधे के मार गए। वो शौर्य शोभित करती मेरा इशारा पहुंचाए, इशारे में बात करता तो सूचित करना। कुछ मिले 72 हूरों से कुछ सीधे के मार गए। वो शौर्य चक्र शोभित वर्दी, जो शौर्य चक्र शोभित वर्दी कल भैंस ढूंढती फिरती थी, जो शौर्य चक्र शोभित वर्दी कल भैंस ढूंढती फिरती थी, उस खाकी वर्दी के आगे गुंडों की रूह सिहरती थी। अब खाकी वर्दी के आगे गुंडों की रूह सिहरती थी। छूटे विकास और अंसारी, छूटे विकास और अंसारी, हत्यारे मुन्ना बजरंगी, एडी छतर के रगड़ दिए बाबा ने सारे हुरंगी, जो बहन बेटियों की असलत की रक्षा, आपने देखा होगा कोविड के काल में भी महाराज जी बैठे नहीं, कहाँ करके जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के लिए, तो एडी छतर के रगड़ दिए बाबा ने सारे हुरंगी। तो जो बहन बेटियों की असलत की रक्षा में दिन रात लड़ा, जो बहन बेटियों की असलत की रक्षा में दिन रात लड़ा, जिसने अधिकार गिने माने, जिसने माना कर्तव्य बड़ा, रिश्ते नातों के लिए जिए, ये धर्म नहीं सन्यासी का, सारे जग को अपना समझे, है कर्म यही सन्यासी का। इसलिए पिता की अग्नि के अर्पण में योगी नहीं गए, जा सकते थे पर धर्म छोड़कर पढ़ने योगी नहीं गए। रिश्ते नातों के लिए जिए, ये धर्म नहीं सन्यासी का, सारे जग को अपना समझे, है कर्म यही सन्यासी का। इसलिए पिता की अग्नि के अर्पण में योगी नहीं गए, जा सकते थे पर धर्म छोड़ तर्पण में योगी नहीं गए। जो धर्म छोड़कर जीते हैं, जो धर्म छोड़कर जीते हैं, उनकी औकात नहीं होती, योगी ने जग को बता दिया साधु की जात नहीं होती। धर्म छोड़कर जीते हैं, उनकी औकात नहीं होती, बाबा ने जग को बता दिया साधु की जात नहीं होती। ना घर कोई, ना जात कोई, ना घर कोई, ना जात कोई, संकल्प एक मानवता का, ना घर कोई, ना जात कोई, है धर्म एक मानवता का। योगी का है संकल्प अटल, हर दुर्ग कहे दानवता का। हमसे यदि मान चाहते हो, मुझसे यदि मान चाहते हो, तो मेरा भी सम्मान करो। हम ध्यान तुम्हारा रखते हैं, तुम भी तो सबका ध्यान रखो। हम प्यार करें, तुम खंजर दो, ये अंगीकार नहीं होगा। योगी की खुली घोषणा है, एक तरफा प्यार नहीं होगा। योगी की खुली घोषणा है, एक तरफा प्यार नहीं होगा। जो अंधियारे से समर लड़े, जो अंधियारे से युद्ध लड़े, वो दीप बुझाए जाएंगे। जो घर को आग लगाएंगे वो दीप, जो अंधियारे से समर लड़े वो दीप जलाए जाएंगे। जो अंधियारे से युद्ध लड़े वो दीप जलाए जाएंगे। जो घर को आग लगाएंगे वो दीप बुझाए जाएंगे। जो घर को आग लगाएंगे और वो दीप बुझाए जाएंगे। जो घर को आग लगाएंगे। और एक मुझे रामायण है, जब देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में JNU में चंद लफंगे नारे लगाए थे, भारत करे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह,
तो हरियाणा के 2 बेटे, एक का नाम कैप्टन कपिल कुंडू, एक का नाम कैप्टन पवन, एक की उम्र 26 साल, एक की उम्र 27 साल, तिरंगे में लिपट करके आए और कोई माँ ये भाषा बोलते। जब वो नारे लगे, कुछ लोगों ने, सेलिब्रिटी लोगों ने कहा बॉलीवुड के ये देश रहने लायक नहीं रह गया, हम इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। तो मुझे मेरे दादा की छोटी सी कहानी बचपन में मैंने सुनी थी, वो याद आई। जंगल में एक बार आग लग गई, एक बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब वो पेड़ जलने लगा तो उसने पक्षियों से कहा कि मेरी तो नियति है जलने की, मैं चल नहीं सकता, लेकिन पक्षियों तुम्हारे को बल है, तुम तो उड़ सकते हो, तुम तो उड़ जाओ। तो पक्षियों ने तो बरगद को जवाब दिया, जो पेड़ को जवाब दिया। यही देशभक्ति होती है कि आग लगी वनखंड में जलते मेरे पास, आग लगी वनखंड में धू धू जलते पास, तुम क्यों जलते पक्षियों के पंख तुम्हारे पास। पक्षियों का जवाब सुनिए कि फल खाए जिस वृक्ष के, फल खाए जिस वृक्ष के, गंदे की है पात, धर्म हमारा है यही, जिए मरेंगे साथ। यही देशभक्ति है। आपने धन यहाँ से कमाया, यश यहाँ से कमाया और आप इस देश को छोड़ करके चले जाओगे, तब उस माँ को सैल्यूट करता हूँ जिनके बेटे तिरंगे में लिपट करके आया, जिन्होंने ये भाषा बोली कि मुझसे सौभाग्यशाली को किस माँ की होगी। राष्ट्र बलिदानों से बनता है, मुझसे सौभाग्यशाली को किस माँ की होगी। राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल। तालियां कमजोर, बड़े बलिदान पर मुझसे सौभाग्यशाली को किस माँ की होगी। राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व सेना कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रुशील छोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। योगेंद्र करगिल में, करगिल के महान रहे थे और ये सौभाग्य का विषय कि उन्हें जीवित परमवीर चक्र मिला। बहुत सारे लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान मिलता है। 19 साल की उम्र थी, 17 साल की उम्र में वो भर्ती हुए थे सेना में। जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, छोटी सी उम्र थी तुम्हारी, में करगिल स्वयं गया जेलूस के कार्यक्रम में 5 दिन रहा। मैंने देखा है कि वो कितना कठिन युद्ध था। क्या एक सैनिक केवल पैसे के लिए लड़ता है? तब जो योगेंद्र ने मुझे बताया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और उन बेटों के लिए जो वर्दी पहन करके खड़े होंगे दुश्मन की तरफ बंदूक के लिए हुए, कहूँ माता जी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनके लिए तालियां उठाना। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। एक सैनिक को दिखता क्या है सरहद पर प्रणोत्सव करते हुए। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं सूझता था, हर एक सैनिक की बात में तिरंगा था। गोले गोलियों की बरसात भी हिला न सकी, प्राण में था देश, जज्बात में तिरंगा था। कोई भला कैसे रोक पाता, रणबांकुरों को सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा था। भारत माता की, भारत माता की। अपनी सीमा है, यद्यपि सीमा सचिन की है, लेकिन कुछ लोगों को वो सीमा ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है सैनिक के। आइए लेकिन दोस्तों, जब अभिनंदन आ रहे थे, मैं अंतिम पंक्तियां सौंपता हूँ बेटों के, सरहद पर खड़े हुए बेटों के। हाँ, जब आ रहे थे माता बॉर्डर पार करके तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी। मैं आज तक चैनल पर था, इंडिया गेट पर, ने मुझसे पूछा क्या कहोगे इस लड़के को देख करके। मैंने 4 पंक्तियां वहां लिखी, तो बढ़िया आपके बीच में पढ़ता हूँ कि शौक ने ठीक चित्र खींच लिया हो अभिनंदन के साथ, देखा होगा कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मुच्छर, उठा हुआ माथा, कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में प्रश्न जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में प्रश्न जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद, बहुत जोश भरा। अर्जुन ने एक बार तालियां बजाइएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था रहती है, उन्होंने बहुत समय दिया, मैं उनका